लो 2 मिनट में क्या हो रहा है। क्या निकाला ये हमने, P2 म्यू स्क्वायर, तो P1 म्यू स्क्वायर निकाला है, तो P2 म्यू स्क्वायर निकालना है। ये इसका नहीं है। P1 म्यू स्क्वायर निकाला, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 0। अब निकालते हैं P2 म्यू स्क्वायर, P2 म्यू स्क्वायर। P2 म्यू कौन सी इक्वेशन से निकलेगा, 2 से। कितनी निकली थी वैल्यू उसकी, 0 आयोटा एम नॉट सी, यही थी, डॉट 0 आयोटा एम नॉट सी। 0 का 0 से 0, इसका इससे, आयोटा एम नॉट सी का आयोटा एम नॉट सी से, आयोटा स्क्वायर -1 एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। P1 म्यू स्क्वायर निकला है 0, P2 म्यू स्क्वायर निकला आपका माइनस का एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब निकालते हैं हम P1 म्यू डैश स्क्वायर, P1 म्यू डैश स्क्वायर कितना था, P1 डैश आयोटा E1 डैश ओवर C डॉट P2 डैश आयोटा E1 डैश अपॉन C, P1 डैश स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 E1 डैश स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। P1 डैश क्या था, H न्यू डैश अपॉन C होल स्क्वायर, और E की E1 डैश, और E1 डैश क्या है, H न्यू डैश अपॉन C होल स्क्वायर। दोनों कैंसिल, कितनी वैल्यू आई इसकी 0। तो मतलब आपका P1 म्यू भी 0 आता है, P1 म्यू डैश भी 0 आता है, और P2 म्यू कितना आता है, माइनस का एम नॉट स्क्वायर C स्क्वायर। लिखो इसको। अब तीसरा आगे निकालते हैं। ये 3 तो निकाल लिए, इनके मान तो एक साथ रख देंगे, ये और निकाल देती हूँ P2 म्यू, और इसको नीचे निकाल रही हूँ इस जगह पर। P2 म्यू डैश स्क्वायर, P2 डैश कॉमा आयोटा E डैश अपॉन C, E डैश ली थी इसकी ऊर्जा, डॉट P2 डैश कॉमा आयोटा E डैश अपॉन C का होल स्क्वायर। P2 डैश स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 E डैश स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। C स्क्वायर एलसीएम लिया, P2 डैश स्क्वायर C स्क्वायर माइनस E डैश स्क्वायर। हमने पढ़ा है ऊर्जा संवेग सिद्धांत। क्या होता है, ई स्क्वायर सी स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, ये होता है। अब यहाँ से मुझे निकालना है 2 के लिए, तो P2 डैश स्क्वायर, और डैश में चल रहा है ये फंक्शन E डैश स्क्वायर, E2 डैश, यहाँ भी 2 आएगा यहाँ भी 2 आएगा, इनमें तो कोई चेंज नहीं होता, ये तो स्थिर रहते हैं। और E2 डैश का मान कितना लिया था हमने, E डैश। जब आपने प्रतिचित्त इलेक्ट्रॉन लिए तो उसकी ऊर्जा E2 डैश की जगह E डैश मानी है, P2 डैश स्क्वायर C स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। चलो E डैश स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, माइनस का P2 डैश स्क्वायर C स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर C4, माइनस कॉमन ले लिया, E डैश स्क्वायर माइनस कॉमन लिया, तो क्या बचा आपका P2 डैश स्क्वायर C स्क्वायर माइनस E डैश स्क्वायर बराबर क्या निकला, एम नॉट स्क्वायर C4। ये माइनस उठा के मैं यहाँ ले जा रही हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का एम नॉट स्क्वायर C4, इसकी वैल्यू रख दो आप P2 म्यू डैश स्क्वायर माइनस का एम नॉट स्क्वायर C4 अपॉन C स्क्वायर, ये कटा, कितना निकला इसकी वैल्यू, एम नॉट स्क्वायर C स्क्वायर। अब इन चारों के मान, इसमें सबके मान रख दीजिए, P1 का निकल गया, P2 का निकल गया, इसका निकल गया, इसका निकल गया, और ये तो सिंगल सिंगल है, इनके मान तो हम ऐसे ही रखेंगे। चलिए लिख लीजिए।
देखिए इन सभी मानों को समीकरण 6 में रखने पर रख दीजिए। सबसे पहले P1 म्यू स्क्वायर कितना निकला 0, P2 म्यू स्क्वायर कितना निकला m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, P1 म्यू डैश स्क्वायर क्या निकला 0 प्लस 2, P1 म्यू कितना था, P1 म्यू की वैल्यू आयोटा एच नी अपॉन सी, P2 म्यू कितना निकला था आपका 0 आयोटा एम नॉट अपॉन सी था, यही तो था। P2 म्यू को P2 तो आपका 0 था और जो दूसरा निकाला था वो आयोटा एम नॉट अपॉन सी था, तो इसकी वैल्यू कितनी है केवल आयोटा एम नॉट अपॉन सी, रख दीजिए यहाँ पर आयोटा एम नॉट सी। अब क्या निकालना है आपको माइनस का 2 P1 म्यू और P1 म्यू डैश, P1 म्यू माइनस का 2, P1 म्यू की वैल्यू कितनी थी, यहाँ आयोटा होगा देखना जरा, एच नी अपॉन सी आयोटा एच नी अपॉन सी, मेरे हिसाब से आयोटा होना चाहिए, आयोटा है आयोटा एच नी अपॉन सी। सेम इसमें रखना है P1 म्यू की वैल्यू कितनी है आयोटा एच नी अपॉन सी डॉट। अब क्या है आपका P1 म्यू डैश कितना था आयोटा एच न्यू डैश अपॉन सी माइनस, अब P1 म्यू डैश P2 म्यू डैश उधर करते हैं, ट्वाइस P1 म्यू डैश P1 एक तो P1 था और एक खुला था आपका आयोटा एच न्यू डैश अपॉन सी डॉट P2 आयोटा एच न्यू अपॉन सी, और यहाँ कितना आया था P2 म्यू डैश स्क्वायर माइनस का एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो कैंसिल, यहाँ क्या बचा 2 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर सी से सी कैंसिल 2 एच न्यू एम नॉट, इसमें देखो एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश सी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर, 2 इसमें भी बचेगा -2 P1 डॉट P2 आयोटा 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 स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश सी स्क्वायर बराबर 0, 2 कॉमन लो और 0 में भेज दो 2 को, क्या बचेगा एच न्यू एम नॉट, तो वैल्यू गलत लिखी है शायद, P1 म्यू P2 म्यू P1 म्यू P1 म्यू डैश, वैल्यू गलत रखी है, देखो मैंने उल्टी रख दी है वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो मैंने यहाँ रख दी है और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, समझ लो कैसे, ट्वाइस तो ये रहा, P1 म्यू की वैल्यू थी आयोटा एच न्यू अपॉन सी, P2 म्यू की वैल्यू है आयोटा एम नॉट सी, तो इसको छोड़ दो ये वाली ले लो, ये आपकी माइनस में थी, ट्वाइस P1 म्यू डैश की वैल्यू कितनी है आयोटा एच न्यू डैश अपॉन सी, और P2 म्यू की वैल्यू कितनी है, P2 म्यू की कितनी रखी थी इसमें आयोटा एम नॉट सी, तो यहाँ पर क्या चलेगी आपकी वाली, नहीं आया तो बता देना दोबारा मुझे, आया नहीं आया, पहले ही वाली रखी है मैंने, बाद में ही वाली रखूंगी, पहले ही वाली देखो ट्वाइस का ट्वाइस
P1 म्यू कितना था, आयोटा एच न्यू अपॉन सी, P2 म्यू आयोटा एम नॉट सी। फिर ये वाली रखो -2 P1 म्यू डैश, P1 म्यू डैश कितनी है, आयोटा एच न्यू डैश अपॉन सी। P2 म्यू कितनी है, P2 म्यू कितनी रखी है, आयोटा एम नॉट सी। तो P2 म्यू की वैल्यू कितनी है इसमें, आयोटा एम नॉट सी। अब इसकी है, इसकी किसमें है, माइनस में, तो यहाँ पर ये माइनस में चलेगी और ये भी माइनस में, इसकी भी रखो ट्वाइस। इसकी है ये P1 म्यू डैश की, P1 म्यू डैश की खोली हमने। P1 म्यू डैश कैसे खोलते हो आप, P1 आयोटा एच म्यू डैश अपॉन सी, यही तो खोलते हो। तो P1 तो ये रहा आयोटा एच म्यू डैश अपॉन सी। दूसरा क्या है, P1 म्यू डैश, P1 म्यू का तो हो गया P1 आयोटा एच म्यू अपॉन सी, और दोनों 1 1 है, 1 में होंगे, 2 होना चाहिए एक में। P1 म्यू स्क्वायर, P2 म्यू स्क्वायर, P1 म्यू डैश स्क्वायर, 2P, रुको मैच करती हूँ। P1 म्यू स्क्वायर, P2 म्यू स्क्वायर, P1 म्यू डैश, 2 P1 म्यू P2 म्यू माइनस 2 P2 म्यू P1 म्यू डैश माइनस का 2 P1 म्यू डैश P1 म्यू, ये तो सही है। फिर ये आ गई पहले इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 P1 म्यू डॉट P2 म्यू आयोटा एच न्यू अपॉन सी, और P2 म्यू की हो गई आयोटा एम नॉट सी, ये तो सही है। फिर मैंने इसकी रखी है दूसरे नंबर पे, इसको बाद में रख रही हूँ, तीसरे नंबर पे इसकी रखी है मैंने दूसरे नंबर पे माइनस का 2 P2 म्यू, P2 म्यू की वैल्यू कितनी थी, आयोटा एम नॉट सी, तो P2 म्यू की जगह कितना रख दिया, आयोटा एम नॉट सी। फिर P1 म्यू डैश, P1 म्यू डैश की वैल्यू कितनी, आयोटा एच म्यू डैश अपॉन सी, ये हो गया। फिर माइनस, अब ये वाली है 2 P1 म्यू और P1 म्यू डैश, 2 P1 म्यू और P1 म्यू डैश, ये हो गया आपका P1 म्यू। P1 म्यू को खोलोगे P1 आयोटा एच न्यू अपॉन सी, फिर है P1 म्यू डैश, इसको खोलोगे P1 डैश आयोटा एच न्यू डैश अपॉन सी। अब समझ में आया नहीं आया, देखो दोबारा देखिए इसमें P1 म्यू स्क्वायर था 0, P2 म्यू स्क्वायर था माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, P1 म्यू डैश था 0, इसकी वैल्यू रखते हैं ट्वाइस। P1 म्यू की वैल्यू होती है आयोटा एच न्यू अपॉन सी, और P2 म्यू की होती है आयोटा एम नॉट सी। इसको बाद में रखा है, इसको रखते हैं -2 P1 म्यू डैश आयोटा एच म्यू डैश अपॉन सी, और P2 म्यू आयोटा एम नॉट सी। इस पे आ जाओ माइनस का 2, ये माइनस यहाँ लगा दिया 2 P1 म्यू P1 आयोटा एच न्यू अपॉन सी, ये एनर्जी है, ऊर्जा, आयोटा ई अपॉन सी, तो वही है P1 आयोटा ई अपॉन सी डॉट P1 म्यू डैश, तो P1 डैश आयोटा एच म्यू डैश अपॉन सी। अब सॉल्व करते हैं, मैं दोबारा लिख रही हूँ इस इक्वेशन को पूरी को, यहाँ 0 तो हट गया, जो जो बचा है वो लिख देता है 2 आयोटा एच न्यू अपॉन सी, और यहाँ बचा था आपका आयोटा एम नॉट सी, -2 आयोटा एम नॉट सी आयोटा एच न्यू अपॉन सी, -2 P1 आयोटा एच न्यू अपॉन सी, P1 डैश आयोटा एच न्यू डैश अपॉन सी, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। इसमें से 2 कॉमन लिया और 0 में भेज दिया, 0 में भेज दिया, यहाँ से C गया, आयोटा स्क्वायर -1 एच न्यू एम नॉट, C से C गया आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस, 2 तो कॉमन लेके 0 में भेज दिया, क्या बचा यहाँ पर एच न्यू डैश एम नॉट। अब इधर आ जाओ, ये तो आपका 2 0 में ही चले गया, क्या बचा आपका P1 डैश आयोटा स्क्वायर -1 एच स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर बराबर 0। कॉमन लो जरा, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एच एम नॉट, क्या बचा यहाँ पर न्यू डैश माइनस न्यू माइनस, ये डॉट में चल रहा है, P1 और P1 डैश के बीच में एंगल कौन सा चल रहा है आपका, डॉट में होता है तो कॉस में खुलता है, दोनों के बीच में कौन, और दोनों के बीच में जो P1 है वो तो है आपका, उत्तर मटर गया, P1 डैश तो जो आपका यहाँ पर जो प्रकीर्णित फोटोन था उसका है संवेग, P1 जो यहाँ से आपका फोटोन आ रहा है उसका संवेग है, और दोनों के बीच में जो कोण बनना है वो कितने का बन रहा है, पाई का, तो ये ओपन किस में होगा, ये cos पाई माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर
बराबर 0। स्क्रीनशॉट लो। अब न्यू माइनस न्यू डैश की वैल्यू निकालते हैं। ये इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो एच एम नॉट न्यू डैश माइनस न्यू बराबर P1 डैश कॉस फाई माइनस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर। न्यू डैश माइनस न्यू का मान निकाला तो एच अपॉन एम नॉट तो नीचे, P1 डैश कॉस फाई प्लस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश सी स्क्वायर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी कल करेंगे, अभी रह गया अधूरा।